नमस्कार, मैं सुमित फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 1 लहरियागंज में और यहां पे अभी मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं, इस एरिया को भी नगर निगम में ही जोड़ा गया है और यहां की जनता क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है ये अभी हम जानेंगे इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आलम। और इस एरिया में अभी जो मेन समस्या है वो क्या क्या है? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका जो आप आए हैं लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में। समस्या ये है कि सबसे पहले ये तो नाला जो है ना, नाला नहीं है। नाला का बहुत परेशानी है, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत होता है निकालने में। और दूसरी बात, इससे आगे यही मेन रास्ता गया है, लगभग 2 साल होने जा रहा है। जो विधायक जी आकर के यहाँ बुनियाद डाले थे, लेकिन वो रास्ता अभी तक मुकम्मल नहीं बना है। वो जो के तो ऐसे ही पड़ा हुआ रखा हुआ है और गली कुची कहीं भी यहाँ नाला नहीं है बना हुआ। और यहाँ नगर निगम की तरफ से साफ़ सफाई के लिए आते हैं लोग? हाँ, साफ़ सफाई के लिए आते हैं, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा करते हैं, लेकिन बस कमी यही है नाला और रास्ता। रोड भी नहीं ठीक से रोड भी नहीं बना हुआ है। इस एरिया के भी विधायक चलिए मेरे साथ, मैं आपको रोड दिखाता हूँ कहाँ रोड बनना है। सो चलिए। तो अभी हम इनके पीछे पीछे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्ट रोड और एग्जैक्ट नाले की क्या स्थिति है इस एरिया में। और ये बस्ती है, यहाँ बहुत सारे घर हैं, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे मैं अपने सहयोगी द्वारा आपको नाले की स्थिति दिखाऊंगा जो कि इन्होंने प्राइवेटली बनाया है। ये सरकारी नाला नहीं है, न सरकार द्वारा ये नाला फंडेड है। हम कुछ और भी आम जनता से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि एग्जैक्ट समस्या इस एरिया में क्या क्या है। अभी आप यहाँ मेरे पीछे भीड़ देख रहे होंगे एग्जैक्ट, और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं इनके मुंह से हम सुनते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम इस एरिया का क्या है और जब भी विकास की बात आती है तो इस एरिया को क्यों नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नबी हसन हो गया। मैं वार्ड नंबर 1 पचवाई टोला का वासी हूँ। और देखिए, अगले 15 साल से हमारे यहाँ एक ही कमिश्नर रह चुके हैं और एक कमिश्नर रहने के कारण भी हमारे मोहल्ला में इतना दुर्गति है कि नाला का हाल देख लीजिए। हमारे मोहल्ला में बिजली का पोल वगैरह है, उसमें हम लोग बहुत मेहनत करके अपना पोल लाए हैं। पोल पे एक भी वेपर लाइट नहीं है। इसके बनिस्पत बगल में तुराब मोहल्ला है, वहाँ पे हर पोल पे वेपर लाइट है। हम लोग के मोहल्ले में न वेपर लाइट है, न रोड है, न नाला है। हम लोग बहुत गरीब आदमी है। हमारे मोहल्ले में अति पिछड़ा लोग के वर्ग के लोग मुसलमान रहते हैं। हमारे मोहल्ले में बहुत परेशानी है और इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बस यही कहना हमारा। और हमारे बीच आप सब जानते हैं, इनको इंट्रोडक्शन का ज़रूरत है नहीं, फिर भी अभी चूँकि ये यहाँ पे मीडिया कर्मी नहीं है, एज अ वासी यहाँ पे हैं, तो इनसे भी हम जानते हैं कि डिटेल में इस एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है। सर, आपका पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले फ्रंट लाइन का धन्यवाद। हम आपको ये बता दें कि अभी आप देख सकते हैं कि ये नाला देखिए, अपने कैमरामैन को दिखाने के लिए। ये मुस्लिम बहुल एरिया है, लेकिन यहाँ छोटे जात के, छोटे तबके के लोग रहते हैं। मसला ये है कि अगर इसको जब तक इसको डबल नहीं किया जाएगा, इसकी लेयर को बढ़ाया नहीं जाएगा, तो पानी नाला के बदले रोड पे बहता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ नाला नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, सड़क नहीं है। अगर नाला बना दिया जाएगा तो निकासी होगी। डॉक्टर बी राजेंद्रा जब डीएम थे हमारे यहाँ, तो डॉक्टर बी राजेंद्रा के टाइम में यह बनाया गया था। उसके बाद कोई देखने वाला नहीं, कोई सुविधा नहीं है। नहीं किसी के पास सही से यहाँ टॉयलेट है, नहीं किसी के पास रहने का घर है। वो आप देख सकते हैं, हर आदमी फूस के मकान में रहता है। और सरकार की कोई भी जो भी सुविधा है, वो जितनी भी सुविधा है, हर सुविधाओं से यहाँ वंचित रखा गया है। बिजली की बात अगर कीजिएगा आप, तो बिजली यहाँ के कुछ गणमान्य लोग हैं, पूछिएगा, बात कीजिएगा आप, वो गणमान्य लोग जा करके चप्पल घिस गया उसके बाद वहाँ पोल लाया गया। आज भी देखेंगे हमारे पास कब्रिस्तान में जाने के लिए सड़क नहीं है। हमारा घर, मैं सही बात कहा आपने, मैं भी यहाँ पत्रकार हूँ और मैं लगभग 28 साल से मधुबनी में रह रहा हूँ। मेरा भी घर इसी मोहल्ले में है। मेरे घर तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। सड़क है अगर तो उस पर खरंजा नहीं है, नाला नहीं है, पानी हम लोग गिराने के लिए मजबूर होते हैं यहाँ। तो इसके लिए नगर निगम सीधे तौर पर जिम्मेदार है। हमारे जो कमिश्नर है, कभी भी जब भी कहे तो फंड नहीं है, या फिर उन्होंने ये कहा कि जब फंड आएगा तो हम काम करेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारी बातों को, हमारे समाज की बातों को, आप मीडिया कर्मी होने के नाते आप प्रशासन को दें ताकि ऐसा काम हो सके। हमारे बीच कुछ और भी स्थानीय लोग उपस्थित हैं, कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नईमा खातून।
और इस एरिया में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना क्या प्रॉब्लम है? घर घर में नाला दे दिया है, टंकी का व्यवस्था नहीं है, नल दे दिया है, न टंकी है न पानी है। जहाँ जहाँ पानी का बात आता तहाँ तहाँ पे घर बना लिया है, बिल्डिंग ठोक लिया है। कहाँ बहाएगा? घर में रखेगा पानी? कचरा रखेगा घर में? कहाँ रखेगा? कुछ नहीं है। नगर निगम की तरफ से साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता? दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। सबसे पहले तो नाला के इंतजाम कर रख, नाला नहीं है को पोल गड़ा दिल कर लेन देने ने कोनो चीज देने है, ने बोल दिल के ने कोनो चीज करे आवे छै, ना के इंदिरावास मिले या ने कुछ मिले जाए। कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता आप लोग को? हम लोग कंप्लेन भी करते हैं ना तो हम लोग को नहीं आता है, पैसा चूस लेता है, हमको देता नहीं है, देवे नहीं करता। एक बार नहीं, घर का 2 बार दिया है, पैखाना का दिया है, नहीं दिया है, क्या करेंगे? तो इसका कंप्लेन करते हैं, उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं लेता है, पैसा भी ले लेता है ऊपर से ना, रिश्वत लिया जाता है? ले लेता है, ऊपर से देता भी नहीं है। जितना मांग करता है उतना दे देते हैं हम लोग, गरीब जान करके कि कर देगा अगला इंसान, मगर करबे नहीं करता है। वोट ले ले छै, घर बैठ जाए, जा पे रहे छै, वोट ले ले छै, वोट लेकर घर बैठ जाए छै, न कहीं नाला का इंतजाम कर छै, न कोनो चीज। समीर महासेठ यहाँ पे एक बार भी आप लोगों को नजर हमारा नहीं विधायक समीर महासेठ है, लगभग 2 बार जीता है। जब वोट लेने का टाइम होता है घर घर आके आता है, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है जीतने के बाद, राजकुमार महासेठ का बेटा समीर महासेठ है, 2 बार विधायक बन चुका है यहाँ से। एक बार भी 5 साल में नजर मारने नहीं आता हमारा मोहल्ला कैसा है। जब वोट का समय आता है तो घर घर आके बोलता है कि भाई हमको वोट दो, हमको वोट दो, हम लोग दे देते हैं वोट। अल्लाह करम वो जीत भी जाते हैं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं होता। अब क्या समझ के हो रहा है? मुसलमान समझ के नहीं हो रहा है। अगर देखिए हमारे बगल में तुरा मोहल्ला है, वहाँ पर सारा विकास हो रहा है, इंदिरावास है, फलना चीना। मेरे मोहल्ला देख लिए एक भी इंदिरावास नहीं है, आपको दिखलाते देखिए कैमरा में, पूरा मेरा घर देखिए, हम लोग का मकान पूरा तो आप मैं अपने सहयोगी द्वारा आपको कैमरा घुमा के कोशिश करूंगा दिखाने की। और एग्जैक्ट आप देखिए कि यहाँ पे डस्टबिन भी नहीं रखा गया है, गड्ढा खोद के ये लोग अपना कचरा डंप करते हैं। और यहाँ आप आगे पूरा नज़ारा देखिए, सब झुग्गी के घर हैं, कुछ आधे पक्के मकान हैं। और इधर नाले का आप देखिए सुविधा कि क्या है, और कचरों का अंबार आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार लगा हुआ है, और कितनी तरह की बीमारियां इस वजह से इन लोगों को लग सकता है। देखिए कि खड्डा खोद के पानी निकासी की कितनी बड़ी समस्या है, पूरा कचरा से भरा हुआ है इस एरिया में। और हर घर के आगे में एटलीस्ट 2-3 डस्टबिन इस एरिया में होना चाहिए था नगर निगम द्वारा, बट वो मुहैया नहीं करवाया गया गवर्नमेंट द्वारा। और लोग गड्ढा खोद के और वहाँ पे कचरा अपना ये डंप कर रहे हैं। वार्ड नंबर 1 है ये, मधुबनी का लहरियागंज एरिया है ये। और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पे लोग, ये आप देख के सोचने को मजबूर हो जाएंगे। नाला निकासी की सुविधा जो नहीं है, उस वजह से लोगों के घरों में क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो आप देखिए। और गंदगी का अंबार है, इस वजह से छोटे बच्चे इनके घरों में बीमार पड़ सकते हैं। नाले की सुविधा बिल्कुल नहीं है। रोड लाइट की यहाँ कितनी बड़ी समस्या है, उसका भी उदाहरण आप देखिए कि बिजली का पोल यहाँ पे हर जगह 5-5 कदम पे लगा हुआ है, बट वहाँ पे लाइट जो है वो एक भी नहीं लगा हुआ है। लोगों को अभी तक जो है वो अंधेरों में टाइम अपना काटना पड़ता है शाम के समय। सरकार द्वारा एक भी इस एरिया के लोगों को जो है वो प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया गया है। और अभी तक इन लोगों को जो है वो पुराने मकानों में, झुग्गी झोपड़ियों के मकानों में रहना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आप पीछे मेरे बोर्ड देख रहे होंगे, उस पे उनका जो वर्चस्व का वो ढिंडोरा पीट रहे हैं विधायक जी, वो पूरा अपना बोर्ड यहाँ पे लगा दिए हैं। बट इस बोर्ड के अकॉर्डिंग कितना ये विकास हुआ है, ये यहाँ के कुछ लोगों से हम लोग जानते हैं। जी बताइए कि ये जो बोर्ड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, उसके बाद में। हाँ जी, हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, ये बोर्ड जो लगा हुआ है ना, समीर महासेठ जो है ना, यहाँ के जो विधायक है, उनके जरिए ये बोर्ड लगा। ये मिट्टीकरण जो देख रहे हैं ना, ये रोड का मिट्टीकरण पहले हम लोग करवाए हुए थे। आइए, मैं अपने सहयोगी द्वारा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले हम लोग अपने चंदा से किए हुए थे, गांव के मोहल्ले के चंदा लेकर के। उसके बाद विधायक जी को मालूम हुआ कि वहाँ लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में जो सो रोड बनाया जा रहा है, तो विधायक जी आए, उनको रोड दिखाए, रोड ये पास किए, यहाँ बुनियाद भी वो कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद जा कर के ये फिर हमको बोले थोड़ा रास्ता का प्रॉब्लम है वहाँ आगे, वो रास्ता के बारे में बोले कि ठीक है हम उसको तोड़ देंगे, हटा देंगे। उसके बाद आकर के विधायक जी आए नहीं दोबारा, और नहीं ये रोड का सन्यासी करते हैं। देखिए, देख रहे हैं हम, आपको पीछे भी दिखा चुके हैं, इधर भी दिखा रहे हैं। और हर 5-7 कदम के दूरी पे जो भी घर है, उस घर के आसपास जो है वो ऐसा गड्ढा ये लोग कर करके और अपना नाला का इंतज़ाम ये खुद से किए हुए हैं। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिनका जो
प्रधानमंत्री आवास के तहत जो लाभ मिलना था वो 2016 में मुहैया हुआ, लेकिन अभी तक जो उसकी राशि है वो इन लोगों को नहीं मिली है। हम इनका पहले नाम जानते हैं और एग्जैक्ट पूरा इनके साथ क्या मामला है वो पता करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जहीर अंसारी। और क्या आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? 2016 में हम दिए, 16 में पास हो गया। आज तक वो पैसा मांगते रह गए। हम कह रहे पैसा मिलेगा जब नहीं देंगे। अभी तक हम लोगों को पैसा नहीं, एक भी आदमी को घर नहीं दिया है यहाँ। अब पता नहीं टोला से क्या एनर्जी उनको है। 15 साल लग चुके हैं। 15 साल लगातार उसको जिताए हम, का है विश्वास पर ना। आज देखिए घर देख लिया जाए सर, आपके सामने में है कैसे हम लोग खद्दा खुन खुन के नहाते हैं। तो आप सुन पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से लेके आगे तक जो है वो पूरा सेम स्थिति है इस एरिया का। और निजी ज़मीन पे ये लोग अपना दे रहे हैं सरकार को, एटलीस्ट इनकी प्रॉब्लम का समाधान हो। गवर्नमेंट इनका प्रॉब्लम बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है। इस एरिया की विकास की जब भी बात आती है इस एरिया को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। यहाँ के वार्ड कमिश्नर भी जो है वो बहुत बड़े फेलियर साबित हुए हैं इस एरिया के लिए। और कहने को तो ये वार्ड नंबर 1 है, बट यहाँ पे जब विकास की बात आप देखेंगे कि ये रोड भी अभी तक कच्चा है और कोई भी जो सुविधा है इस एरिया में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है यहाँ के लोगों को। तो इस एरिया में आप रोड अभी देख चुके हैं कैसा है। यहाँ आके सड़क ख़त्म हो जाता है, पूरा मिट्टी का सड़क है, इस पे ईंट तक नहीं बिछाया गया है सरकारी योजना के तहत। पीसीसी ढलाई या पक्की सड़क की तो आप बात ही छोड़िए, नाले की इस एरिया में सुविधा नहीं है। सरकारी जितनी भी योजनाएं होती हैं, चाहे वो आवास योजना हो या जल नल योजना हो, एक भी इन लोगों तक मुहैया नहीं हुई है। नल इन लोगों के भी एरिया में लगा दिया गया, बट पानी वहाँ पे नहीं पहुँचता है। और जब भी इस एरिया में, हाँ, एक मेन समस्या जो लोगों ने बार बार जिक्र किया वो है पोल लगा दिया गया बिजली का, बट उस पर लाइट नहीं लगाया गया है। शाम के समय अभी भी इस एरिया में अंधेरे में इन लोगों को गुजारना पड़ता है। और तो जो भी इस एरिया में छोटा मोटा आप डेवलपमेंट देख रहे हैं वो इन लोगों की खुद की मेहनत है, अपने पैसों से अपने चंदा इकट्ठा करके इन लोगों ने किया है। और यहाँ के अब हाल ही में अब जो है वो वार्ड कमिश्नर का भी इलेक्शन होना है, वोट मांगने वो फिर से आ जाएंगे, लेकिन जब वापस विकास करने की बात आएगी तो फिर से इस एरिया को वो नज़रअंदाज कर देंगे। क्योंकि यहाँ के लोगों की शिकायत है कि बीते 15 साल से वो यही सेम बिहेवियर है, उनका वही सेम व्यवहार है। और हमारे अपने चैनल के माध्यम से ये अपील है इस एरिया के वार्ड कमिश्नर को, यहाँ के नगर निगम को, यहाँ के विधायक को और साथ ही यहाँ के सरकार को कि इस एरिया को नज़रअंदाज ना करके इस पर यहाँ पे थोड़ी दृष्टि डालें। और यहाँ पे भी जो विकास जो पूरे शहर में थोड़े थोड़े स्टेप वाइज हो रहा है वो इस एरिया में भी हो। एटलीस्ट नहीं कुछ तो एक नाला और एक डस्टबिन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी तमाम जन समस्या की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहें, देखते रहें फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।